있잖아 한가를 소리 라트소리 라트소리 라트바디 हाँ करूँ, मैं कैसे पैसे अरेंज करूँ? एक पार्ट टाइम जॉब भी था, वो भी चला गया। अब मैं क्या करूँ? कॉलेज का फीस मैं कैसे लाऊं? कहाँ से लाऊं? मॉम डैड, आप दोनों मुझे क्यों छोड़ के चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। बट आई प्रॉमिस मॉम डैड, मैं एक डॉक्टर जरूर बनूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं आप दोनों का सपना जरूर पूरा करूंगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। टेक अनाथ है। टेक का मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो तो बच गया था, लेकिन उसका मॉम डैड दोनों ही मारे गए थे। वो अब एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है खुद का खर्चा चलाने के लिए, और वो अकेला ही रहता है। और उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है जिमिन, और वो बिल्कुल अकेला है इस दुनिया में, और वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। सब काम हो गया अच्छे से। ओके ग्रेट, तूने बहुत अच्छे से काम कर दिया। बस अब मुझे मेरे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करना है। समझ गया होगा तू? सब रेडी है ना मेरे रूम में? तेरे लिए सब कुछ रेडी है, तेरे रूम में ही जाके रखा होगा, जाकर देख ले। ओके, अच्छा बात है। तो मेरे काम का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। प्रो है ना तू मेरा, जो भी हो। मेरे काम के लिए एक केयरटेकर रख ले, मेरा पर्सनल, ठीक है? मुझे पर्सनल सर्वेंट चाहिए, मुझे कल तक चाहिए मेरे घर में, ठीक है? जैसे भी हो ला। ओके, कल तक तुझे मिल जाएगा। देखो तुम जो भी हो रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे हैंडल करना इतना आसान नहीं है, और तुम शायद मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रेडी रहना। जॉन जंकुक तो जॉन जंकुक ही है, उसे कहाँ किसी का सुनना है। कौन कितना दुख में है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना वो जिस लड़के के साथ करता है ना उसे उस लड़के पे कोई भी फीलिंग्स आता है। सो वो अपना काम कर देता है और उसे छोड़ देता है, लाइक अ यूज एंड थ्रो। अपने कॉलेज के ग्राउंड में बैठ के सोच रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए। तू क्या सोच रहा है इधर अकेले बैठकर? क्या बोलूं यार तुझे, आज फीस देने का लास्ट डेट है, लेकिन मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, और मेरा जो पार्ट टाइम जॉब था वो भी चला गया। पता नहीं मैं पैसे कहाँ से लाऊं और कैसे फीस पे करूँ। यार मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो ना मेरे बॉस का पैसा, तुझे तो पता ही मेरा बॉस कितना खड़ूस है। ठीक है, मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए है, क्योंकि 2 दिन के अंदर ना वो खड़ूस मांगने वाला है कभी, मुझे पता नहीं वो कब मांगेगा, लेकिन 2 दिन तक मैं जैसे भी हो बात घुमा सकता हूँ। अगर तू 2 दिन तक दे देगा तो ठीक है। क्या बोल रहा है तू जिमिन? तुझे पता है ना 2 दिन में कहाँ से इतना सारा पैसा लाऊंगा मैं? तू क्या बोल रहा है? मेरे पास जॉब भी नहीं है, जॉब रहता तो मैं तो दे भी देता, लेकिन जॉब भी तो नहीं है। मतलब तेरे पास जॉब हो जाएगा तो तू कर देगा ना? तो सुन, मेरे पास नहीं जॉब है, तू करेगा क्या? कैसा जॉब? तू बोल ना, मैं सब काम करूंगा। मुझे जॉब की बहुत जरूरत है भाई, तू मुझे जुगाड़ कर दे जैसे क्यों। नहीं भाई, जॉब तो आसान नहीं है, क्योंकि वो एक माफिया का जॉब है, और तुझे उसका पर्सनल केयर टेकर का जॉब करना है। तुझे बस उसका केयर करना है और कुछ नहीं। ये आसान तो नहीं है यार, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं कॉलेज का फीस, खाने का फीस कहाँ से लाऊं? खाने का भी तो खर्चा लगता है ना यार, तुझे भी तो पता है। मेरा कौन ही है अब तुझे मैं कब तक तुझसे मांगूंगा? तू भी तो बिगाड़ी है, जो भी हो। अब तू मुझे एड्रेस दे तो मैं जाके मिल लेता हूँ, क्या पता और कोई चला जाए देने। थैंक यू सो मच जिमिन। ओके चल, इसे कुछ ना मुझे किस कर दे। हाँ तो किस करेगा मुझे? शट अप यार जिमिन, कितना ठरकी है यार तू। जा अपने बॉयफ्रेंड पे फोकस करना, मेरे ऊपर क्यों तारता रहता तोर बार? इसीलिए तो बोलता हूँ टे डार्लिंग, एक बॉयफ्रेंड तू भी पटा ले। कब तक सिंगल रहेगा तू? अगर तू जब तक सिंगल रहेगा मैं तब तक तुझे तारूंगा, तब तक मैं तेरे साथ फ्लर्ट करूंगा। उससे अच्छा तू भी एक बॉयफ्रेंड बना ही ले। बोल रहा हूँ बना ले, वरना मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे पीछे। हाँ समझ गया मैं, बस कर अब तू। मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, क्या पता और कोई आके इंटरव्यू दे दे, फिर मेरा रोजी रोटी पे लात मार देगा, नहीं मेरे पेट में लात मार देगा, वही तो बोलते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, तू भी जा, बाय। ओके जा, बाय।
अभी तक कोई केयरटेकर सर्वेंट मिला कि नहीं? अभी तक तो ऐसे ही बैठा हुआ है। अरे मिला है ना, आ रहा है, एक लड़का देखा है, कॉलेज का है, स्टूडेंट है, आ ही रहा होगा अभी। मैं कम इन सर? कम इन। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my. कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैंने इतना खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा। ये तो लड़की से भी ज्यादा हॉट है। इसका लिप्स कितना ज्यादा पिंक है, इसकी आईज, इसका फिगर मुझे पागल कर दे रहा है ये लड़का। और कितना इनोसेंट फेस है इसका। मन कर रहा है अभी जाके किस कर लूं। सर मैं यहाँ पर पर्सनल केयरटेकर के जॉब के लिए आया हूँ। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर जॉब के लिए आदमी चाहिए। ओके, तुम आज से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर मेरा फीस कितना मिलेगा मुझे? तुम्हें तुम्हारा फीस पर मंथ $1000 मिल जाएगा। काफी है ना इतना? सर मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। अगर तुम छुट्टी के लिए बोलने वाले तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करता। और कोई काम में नहीं आया पैसे ले लड़ काम ना करे, मुझे ऐसा आदमी पसंद नहीं है। नहीं सर, मुझे छुट्टी भी चाहिए। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ। असल में ना सर मैं ना कॉलेज में पढ़ता था, मुझे ना कॉलेज में जाना पड़ता है। क्या मैं कॉलेज से आके काम कर सकता हूँ? प्लीज सर। और तुम कॉलेज में जाओगे, इससे मुझे क्या प्रॉफिट है? क्योंकि मैं प्रॉफिट के बिना कोई काम नहीं करता। सर मैं सुबह सब काम करके कॉलेज जाऊंगा और मैं 8 आवर्स तक कॉलेज में रहता हूँ, तो मैं आके 8 आवर्स रात तक एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दूंगा मैं आपको। आई मीन अगर आपको रात को कुछ जरूरत भी होगा तो मैं रात को भी आपका काम करूंगा। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा इससे बार बार जाने से आने से? क्योंकि तुम्हारा घर भी तो दूरी होगा। अगर मुझे रात में कभी कोई जरूरत हुआ तो तुम कैसे आओगे इतनी रात को? और तुम जाओगे कैसे? वो तो होगा सर, बट मैं मैनेज कर लूंगा सर। आई प्रॉमिस, मैं काम में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम आज से इसी मेंशन में रहोगे और तुम रहोगे, इससे तुम्हें फायदा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि बार बार मैं तुम्हें रात को फोन करके बुलाऊं। तुम पहले से ही 8 आवर्स का लॉस दे रहे हो, सो तुम रात को यहाँ पर ही रहोगे, सुबह को तो तुम रह ही रहे हो। तो तुम अपना जितना भी सामान है जल्द से शिफ्ट कर लो। बट सर मैं कैसे? बेबी बॉय, मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है। ये एक माफिया था और इसी डर से ते कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप हाँ बोल देता, मान जाता है रहने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसे इस जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत है। इससे ऊपर ही उसका खाना पीना रहना कॉलेज टिका हुआ है। फिर ते अपना काम स्टार्ट कर देता है, ऐसे 1 वीक बीत जाता है और इसी बीच में ते के लिए जेके और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादा पागल बनता जाता रहता है। और ते नोटिस करता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे पता है कि वो एक माफिया है और इसे उससे जान को भी खतरा हो सकता है, या फिर वो कुछ बोल दे तो शायद उसका काम भी चला जाए, जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकता है। और जेके कभी ते के क्लोज भी आने का कोशिश करता है, लेकिन ते उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन ते को भी कहीं ना कहीं जेके पसंद आता था। ते मेरे लिए पानी लाओ। हाँ सर, थोड़ा वेट कीजिए, मैं लाता हूँ। ये लीजिए सर आपका पानी। इधर बैठो आके मेरे बगल में। इट्स ओके सर, आप पानी पीजिए, मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं कैसे बैठूं आपके बगल में? क्या मैंने तुमसे पूछा कि मुझे क्या करना है? मैंने तुम्हें अभी कुछ बोला कि तुम आके मेरे बगल में बैठो, तो तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया? जल्दी से आकर मेरे बगल में बैठो। एकदम डर जाता है जेके का अचानक से ऐसा वॉइस सुन के। वो ऐसा अचानक से रिएक्ट करने लगा ये सब देख के, और फिर डर के मारे जाके जेके के बगल में बैठ जाता है। बेबी बॉय, मुझे जरा बताना कि तुम कॉलेज किस लिए जाते हो? मैं कॉलेज क्लास करने के लिए जाता हूँ। और क्लास कहाँ पर होता है, मुझे जरा बताना। क्लासरूम में होता है क्लास। तो तुम कॉलेज के पीछे उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे? बहुत ही ज्यादा डर जाता है जंकुक को अचानक से ऐसा चीखना देखकर, और वो इतना डर जाता है कि वो रोने लगता है, क्योंकि उसने आज तक जंकुक को इतना चीखते उसके ऊपर नहीं देखा था। वो मेरा फ्रेंड जिमिन था, वो मेरा फ्रेंड था। व्हाट? क्या बोला तुमने? तुम 8 आवर्स के गैप लेकर तुम कॉलेज में टाइम पास करने जाते हो? कॉलेज के पीछे? नो, ऐसा नहीं।
समझ गई, मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे साथ लड़का नहीं हूँ। शट अप, तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगे, तुम घर में रहोगे। नो सर, प्लीज ऐसा मत बोलिए, फिर मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आई स्टेट तुम्हें आज से कॉलेज नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना, इससे ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेरे मॉम डैड का सपना पूरा करना है, मैं इसीलिए छोड़ नहीं सकता ये सब। सर आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने मॉम डैड का सपना मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। बेबी, मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं बोला कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। तुम्हारा जितना भी स्टडी है तुम घर से कंप्लीट करोगे, लेकिन तुम कॉलेज नहीं जाओगे, समझ आया तुम्हें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे? वैसे भी तुम्हारा स्टडी कंप्लीट हो गया, ओके? मुझे बेवकूफ मत समझो तुम, मुझे हर किसी का खबर रहता है। तुम्हारा जस्ट एग्जाम देना बाकी है और वो तुम घर से भी दे सकते हो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना तुम। सर मैंने ये जॉब अपने स्टडी के लिए किया था, ज्वाइन किया था, लेकिन अगर ये मेरे सपनों के बीच में आएगा तो मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, आप किसी और के ड्राइवर को ढूंढ लीजिएगा, मैं कहीं और पर जॉब कर लूंगा। आई एम सॉरी सर। क्या बोला तुमने? क्या बोला? तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ ऐसा बोलने का? तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ आया तुम्हें? सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सर आप ऐसा नहीं करते थे मेरे साथ। बिकॉज किम त्योंग सिर्फ जंगकुक को बिलोंग करता और किसी को नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई और लड़का या फिर और लड़की तुम्हारे बगल में भी आके बैठे। सर आप अभी क्या बोल रहे हैं? बेबी बॉय यू आर ओनली माय, ये अपने दिमाग में घुसा लो। तुम मुझे जो बनाना चाहते हो, जो मैं समझना चाहता हूँ, मैं वही हूँ तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। इस जिंदगी में तो, इस जन्म में तुम सिर्फ मेरे हो, और ये तुम समझ रहे हो तो जितनी जल्दी तुम समझ लोगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है ते के लिए। आई मीन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ते किसी और के साथ रहे, क्योंकि जब बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं, वो हार्टलेस है, लेकिन बाकियों के लिए जो बुरा है, क्योंकि उसने भी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, उसने अपनी कम उम्र में अपने मम्मी पापा को खोया, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसलिए वो ते को भी समझ सकता है, इसीलिए उसने डॉक्टरी कंप्लीट करने के लिए ते को परमिशन दिया है, वरना जब वो पूरी बना कर सका, लेकिन उसने नहीं किया। और वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है ते के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, और वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है ते से, और उसे वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो अपना जो भी गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन वो ते के सामने कंट्रोल करने का कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी वो भी गुस्सा कर देता है। ते एकदम मतलब स्टोन बन जाते हैं उस टाइम में, जब ते के ऐसा आई मीन बन जाता है, समझ लीजिए यार आदमी बन जाता है उस टाइम में उधर। और जेके ते को उस टाइम में जेके ते के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। ते को मतलब समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, वो स्टोन बनकर सिर्फ खड़ा रहता है। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। शट अप, आज से तुम मेरे हो, चुपचाप अपने काम से काम रखो और अपने कमरे में जाओ और उधर ही रहना, निकलने की तो कोशिश मत करना तुम। ये बोल के जेके चला जाता है बाहर किसी काम से और ते रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में अचानक से क्या हो गया। क्यों गॉड क्यों हर बार मैं क्यों मेरे साथ क्यों होता है हर बार बुरा? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों हर बार मैं ही होता हूँ? मैंने ऐसा क्या किया था आपका? आप बोलिए मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे मार डालिए, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। पहले आपने मेरा मम्मी पापा को छीन लिया, फिर आपने मुझे किसी हाल का नहीं छोड़ा और मुझे जॉब भी मिला, तो आपने ऐसा किया मेरे साथ, मैं क्या करूँ? ते अपने रूम में रोते रोते सो जाता है। वो सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था
और उसी बीच में आधी रात को जंकुक पेट रंग की हालत में घर में आता है और घर में आके वो सीधा टी के रूम में चला जाता है उसी नशे की हालत में। टी टी बेबी बेबी तुम कहाँ हो बेबी? टी डर जाता है अचानक से जंकुक को ऐसा हालत देखकर और अचानक से जंकुक का आवाज सुन के कि जंकुक ऐसे क्यों बात कर रहा है। बेबी तुम सो रहे थे लेकिन तुम मेरे बगैर कैसे सो सकते हो? आप इस रूम में क्यों आए? आप मेरे रूम से जाइए, आप मेरे रूम से आइए, आप अपने रूम में जाइए। बेबी बॉय ये बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगता कि तुम हर बार मुझसे दूर जाने का बात करते हो। क्यों क्यों तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो? तुम मुझसे इतना डरते क्यों? You know what? You make me more needy, darling. You make me more needy. प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझे दूर रहो, मुझे दूर रहे, मेरे पास मत आइए, मुझे पास मत कीजिए, मुझे पास मत कीजिए। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। नो बेबी नो, मैं एक बार तुम्हें तुम्हारे बॉडी में निशान छोड़ दूं कि तुम मेरे हो, फिर शायद तब मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम रो रहे हो, बट मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा सर, मैं इतना फिर नहीं सह पाऊंगा सर, मुझे छोड़ दीजिए। जी के साथ फोर्स करता है और ते रोते रोते मतलब चिल्लाते रहता है, लेकिन जंकुक को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ड्रंक था। उस टाइम में उसे सिर्फ लगता था कि यार ऐसा कुछ कर ले तो ते मेरा बन जाएगा, उसे सिर्फ यही समझ आ रहा था, पर ते को ध्यान ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था ते के साथ। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्यों किया बोलिए। बेबी क्यों रो रहे हो? सुबह सुबह सो जाओ ना, इतना रो क्यों रहे हो? नींद क्यों खराब कर रहे हो मेरा? जेके मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ते उसके बगल में कैसे आ गया, ते रो क्यों रहा है, क्योंकि उसने तो ऐसे ही बोल दिया था रो मत, मतलब उसके ऊपर से सब कुछ आ रहा था। और वो उसके बाद जब याद कर रहा था उसका लास्ट नाइट को क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या किया था ते के साथ, उसे सब कुछ याद आ जाता है। क्या तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओके चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ, ओके? फिर तुम्हारा ये ब्लड नहीं लगा रहेगा पैर में। आप मुझे दूर रहिए, आप मुझे दूर रहिए, आप फिर से मुझे फोर्स करेंगे, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। बट जेके ते का एक भी बात नहीं सुनता और वो ते को कैरी कर अपने बाहों में वो जाके ते को फ्रेश करवा देता है, बात करवा देता है और फिर रूम में लेके आता है। ते बहुत ही ज्यादा डरा रहता है उसी बीच में, वो कुछ नहीं बोलता डर के मारे, और वो सिर्फ मतलब कांप रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा है फिर से जेके कुछ ना कर दे, और जेके ये सब नोटिस कर रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। बेबी चलो ब्रेकफास्ट कर लो। आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? आपको पता है मुझे ना बहुत पेन हो रहा था कल, बट आपने ड्रिंक किया था और आपने मेरा कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, मैं बहुत रोया था, बहुत गिर भी रहा था आपके सामने, लेकिन आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए ना आपने मुझे बहुत पुश किया, मैंने बहुत बोला, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट कर लोगे? मुझे ना
ऑफिस जा रहा हूँ, ओके? तुम घर से बाहर मत जाना, और तुम्हारा जो दवाई है वो मैंने ऑलरेडी टेबल में रख दिया है, याद से ले लेना। मुझे आने में शायद थोड़ा लेट हो जाए, अगर मुझे लेट हो जाए तो तुम खा के सो जाना, ओके? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं कमजोर हूँ ना, वो तो माफिया है। कल रात को मैं कितना रो रहा था, इतना, मगर उसने मुझ पे थोड़ा भी तरस नहीं आया उसको मेरे ऊपर। मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो एक माफिया है, और माफिया के पास तो दिल ही नहीं होता है ना। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ ना, तो मेरा फीलिंग्स का कोई भी फायदा नहीं है उनके सामने। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं जो, तूने ऐसा कैसे किया? वो अभी छोटा है, बहुत छोटा है, उसने तो अपना अभी तक स्टडी भी कंप्लीट नहीं किया है। वैसे तूने उसे इतना बड़ा शौक दिया है कि वो अभी कॉलेज नहीं अटेंड कर सकता। ऊपर से तूने उसी रात तूने ऐसा कैसे किया? हैवान बन चुका हूँ मैं, हैवान। वो कल रोता रहा, वो बोल रहा था, मैंने एक बार तरस भी नहीं खाया। कैसा आदमी हूँ मैं, हैवान बन चुका हूँ मैं एक। मतलब मैं इतना बदल कैसे सकता हूँ? मैंने उसे बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। अब मैं कभी उसे टच भी नहीं करूंगा जब तक वो कभी कंफर्टेबल नहीं होगा मेरे साथ। मैं उसे टच भी नहीं करूंगा। मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैं दर्द डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में। मेरे लाइफ में खुशी थी ना, और कभी आ पाएगी, लेकिन मैं उसका लाइफ ऐसे कभी नहीं बनने दूंगा। बेबी प्लीज मेरे पास आओ, आई नीड यू बेबी, प्लीज मेरे पास आओ। आपको बहुत जोर से लगा था। मेरे बैक में पेन हो रहा था बेबी, मैं यही लगाने आ रहा था, ये लगाने आया था, तुमसे हेल्प लेने आया था। तुमने तो मेरा हालत ही पंक्चर कर दिया। मतलब क्या बोलूं, हालत पुर्जा एक कर दिया, मेरा दिमाग ही संतुलन हिला दिया तुमने। बेबी तुम्हें पता हो रहा आया कहाँ से? मुझे लगा आप मेरे साथ फिर से वो सब करने आए, इसीलिए मैंने आपको मार दिया। सॉरी। नो बेबी, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम सॉरी नहीं बोलो, मैंने खुद तुम्हें अपने ऊपर हक दिया है, ओके? तुम्हें मेरे ऊपर पूरा का पूरा हक है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें जो चाहते हो, तुम्हें जो मन चाहिए, तुम मेरे साथ वो कर सकते हो। बट नेक्स्ट टाइम ऐसे मत मारना प्लीज, वरना शायद मेरा सर न रहे। मैंने आपको जानबूझ के नहीं मारा था, मैंने बोला ना, वो तो मेरा गलतफहमी हो गया था। बेबी मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं कल पता नहीं इतना गुस्सा क्यों हो गया था। मुझे ना ये गुस्सा का बहुत बुरा आदत है, इसी कारण मैंने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था कल रात को, और मुझे पता नहीं है मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। मुझे पता है मैंने जो भी किया जानबूझ के ना जाने कर दिया। बेबी प्लीज मुझे समझो, बहुत बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे पता है बेबी, मुझे पता है तुम्हें अभी भी बहुत ही पेन हो रहा होगा, और ना मैं माफी के लायक हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया ना तुम्हें माफ करना चाहिए। बट बेबी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, आई स्वेयर आई लव यू सो मच। मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं पहली बार किसी के लिए ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ ना, मैंने पहले कभी किसी को प्यार किया था, तुम ही पहले हो। प्लीज मैं विश्वास करो मेरे ऊपर, पहले कभी मैंने ऐसा कुछ फील ही नहीं किया था। मैंने पहली बार ऐसा फील किया, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, उसमें मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन ये जो कुछ भी है ये सब तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मेरे साथ मेरे लिए फीलिंग्स लाने के लिए, क्योंकि ये फीलिंग्स खुद के बस में नहीं है। जैसे मुझे अचानक से आ गया, वो तुम पे आ गया। तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो मेरे साथ, बट
आप मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह पाऊंगा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया पर, मुझे छोड़ के मत जाना बेबी प्लीज, आई लव यू सो मच। बहुत रात हो गई है, आप जाके सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है, मुझे भी कल सुबह उठना है, आप जाके सो जाइए। ऐसे उन दोनों का 2 वीक्स बीत जाता है और वो दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन इस बीच में जेके बहुत ही ज्यादा ते का ख्याल रखता है और केयर करता है, जिसके लिए ते भी 2 वीक्स में आराम से रिकवर हो जाता है, वो पहले जैसा हो जाता है। और जेके इस बीच में ते को टच भी नहीं करता, क्योंकि जेके को ऐसा लगता है कि वो फिर से ते को हर्ट ना कर दे, या फिर ते को फिर से कहीं भी हर्ट ना हो, या फिर उसे बुरा ना लगे जेके की वजह से, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं ते का हालत था वो जेके का ही हाथ था, और इसीलिए जेके कहीं ना कहीं खुद को भी हेट करने लगता है कि वो कैसा आदमी है। बेबी क्या मैं अंदर आऊं? हाँ आइए, ये आपका ही मेंशन है और ये सब कुछ आपका ही है, आप मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हैं? प्लीज अंदर आइए। बट ये रूम तो तुम्हारा है ना, और ये मेंशन भी तुम्हारा ही है, जितना मेरा है इतना तुम्हारा, ये हक मैंने खुद तुम्हें दिया है। अच्छा वो सब छोड़ो, कल तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम है डॉक्टरी कंप्लीट का, ओके, जिसे तुम्हें देने जाना है, क्योंकि कल का एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर तुम एग्जाम दे तो फिर तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें मिल जाएगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जाऊँ एग्जाम देने? मतलब आपको तो पसंद नहीं था ना ये कि मैं जाऊँ? हाँ मैंने पहले तुम्हें रोका था, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों के बीच में आने के मतलब कोई नहीं हूँ, मेरा कोई होगी हक ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी। तुम्हारा सपनों के बीच में मैं आने वाला कौन होता हूँ? कोई नहीं। मुझे पता है कि मैंने ही तुम्हें रोका था, बट अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ, प्लीज एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना, एंड अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, बट अगर फिर भी हो सके तो प्लीज कोशिश करना मुझे माफ करने की। कैसे माफ कर दूं मैं आपको सबको? कैसे? आपने मुझे बहुत पेन दिया, बट पता नहीं कहीं ना कहीं मैं भी आपके लिए कुछ फील करती हूँ, मगर मैं आपको मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे खुद ब खुद मैं फंसे जा रहा हूँ अंदर ही अंदर। मुझे आपका ये हालत देखा नहीं जा रहा, आप ऐसे रो रहे अंदर ही अंदर मेरे लिए, क्या करूँ मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, मैं अकेला ही रहना ही डिजर्व करता हूँ। ना पहले मेरे साथ कोई था और ना आगे कोई मेरे साथ रहेगा, शायद मेरी किस्मत में अकेले ही रहना लिखा है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तेरे को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, वरना मैं खुद कभी उसको हर्ट करूंगा। उसे जो चाहिए होगा मैं सब उसे ला के दूंगा, उसे मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आई जस्ट डोंट नो मैं ऐसा क्यों, आई लव यू सो मच। ऑल द बेस्ट बेबी, अच्छे से एग्जाम देना, ओके? एग्जाम के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे, तुम्हारा लाइसेंस बनेगा इसके ऊपर, सो ध्यान से एग्जाम देना, टेंशन मत लेना, ओके? ऑल द बेस्ट। ड्राइवर बाहर है, जल्दी से एग्जाम देने चले जाओ, ओके? लेट मत करना। आप नहीं आएंगे मेरे साथ एग्जाम में? नो बेबी, तुम ड्राइवर के साथ जा रहे हो, ओके? बिकॉज मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल होते हो, तुम कंफर्ट नहीं होते मेरे साथ, सो तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ ना बेबी, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से एग्जाम देना, ओके? ड्राइवर बाहर खड़ा है, लव यू, बाय। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मेरे इतने इम्पोर्टेंट दिन मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है? मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन है, उससे कैसे कर सकते हैं? आज के दिन मैं ऑफिस जा रहा है, कैसा आदमी है? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, काश हमको घर में होते। मैं एक काम करता हूँ, जब तक वो आएंगे ऑफिस से, मैं तब तक क्या करूँगी, मैं काम करता हूँ कि मैं अपना रूम साफ कर लेता हूँ, ऐसे ही बैठा रहता हूँ खाली, पता नहीं वो कब आएंगे। ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, खबर तैनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है, baby I've been falling for you।
रुक क्यों गए? कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा डांस करते हो तुम। नहीं मैं डांस नहीं कर रहा था, वो तो मैं फ्री बैठा था इसलिए सोचा कि थोड़ा साफ सफाई कर लूं अपने रूम का। बट बेबी तुम गेम भी खेल सकते थे या फिर हमारे घर में और बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। तुम स्विमिंग भी कर सकते थे, बहुत कुछ था। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? मेरा मन किया इसलिए मैंने किया बस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ते अभी मेरे साथ कंफर्टेबल हो रहा है। काश हम ऐसे ही रहें और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा बेबी वो सब छोड़ो, अब बताओ कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। शायद नेक्स्ट मंथ तक मेरा लाइसेंस भी आ जाएगा। ओह इट्स ग्रेट। सो फिर तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, तुम्हारा डॉक्टर बनने का। यस आपने बिल्कुल सही बोला, मेरा सपना पूरा हो जाएगा और मेरे मॉम डैड का भी। उन दोनों का बहुत मन था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और फाइनली मैं इस लाइसेंस मिलने के बाद मैं फाइनली एक डॉक्टर बन जाऊंगा। एंड मैं बहुत ध्यान से मैं अपने सारे पेशेंट को देखूंगा कि मेरे मॉम डैड जहाँ भी होंगे वो दोनों बहुत खुश होंगे कि मैंने उन दोनों का सपना पूरा किया। एंड मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बेबी मुझे तुम्हें ये इन्फॉर्म करना था कि आज शाम को शुभ आने वाला है घर में। ओह ठीक है। क्या मैं भी अपने फ्रेंड को बुला सकता हूँ शाम को? ओके अगर तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा मन है तो तुम बुला सकते हो। तू आ गया, मैंने तुझे बहुत मिस किया यार। I also miss you यार, तू कहाँ चला जाता है पता नहीं, लेकिन आज हम लोग बहुत बातें करेंगे। यंग ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो अभी के अभी। आप गलत समझ रहे हैं, आप मेरा बात तो सुनिए। आप गलत समझ रहे हैं मुझे फिर से। शट अप, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। ओके यू नो व्हाट, तुम कभी मेरा प्यार समझ नहीं सकते, तुम्हारे लिए ये सब मजाक है। हाँ आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। आप उस दिन भी गलत समझ रहे थे और आप आज भी गलत समझ रहे हैं। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज आप मुझे समझाने का टाइम तो दीजिए। फ्रेंड माय फुट, मुझे पता है कि जरूर तुम्हें तो मुझ पे कोई इंटरेस्ट है नहीं। पता नहीं तुम्हें मुझसे क्या चिढ़ मचती है। शायद तुम्हें जो तुम्हारे अंदर में जो वो मर्दानगी जगी होगी ना, तुम्हारे अंदर जो आग जगह जला होगा ना, अपना प्यास मिटाने के लिए तुमने इस बास्टर्ड को बुलाया है ना। सही बोल रहा हूँ ना फ्रेंड? शट अप, और एक लफ्ज नहीं और मुझसे दूर हटिए। आप कितना भी कोशिश कर ले अच्छे बनने का मेरे सामने, बट आप रहेंगे तो एक हार्टलेस माफिया ही ना। इसके पास दिल बोलते कुछ है ही नहीं। ये देखो अभी तुम उसके लिए लड़ रहे थे और आ गया तुम्हारा आशिक। बहुत दुख हो रहा होगा ना ऐसा देखकर कि मैं उससे किस कर रहा था। अपने आशिक को मेरे साथ देखकर बहुत दुख हो रहा होगा ना तुम्हें। पता मैंने तो तुम्हारे आशिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। शायद तुमने कभी किया भी नहीं होगा। जिस काम से तुम आए थे ना उससे अच्छा ना, उससे अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लोर कर लिया है ऑलरेडी। प्लीज आप चुप हो जाइए, बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे इसके लिए। आपने जो कुछ भी बोला है जो कुछ भी आप बोल रहे हैं ऐसा मत बोलिए। वो मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। वो हर वक्त मेरे प्रॉब्लम में मेरे पास रहा है, मेरे साथ रहा है, मुझे हर वक्त हेल्प किया है। प्लीज ऐसे हमारा टेंशन ऊपर इधर मत उठाइए। वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, ऐसे मत बोलिए प्लीज। तो प्लीज मत रो। और ऐसे इंसान का तो क्यों रो रहा है? इधर चल क्या रहा? तुम दोनों रो क्यों रहे? क्या चल रहा है इधर? शुगा इस लड़के को बाहर निकाल। But why?
ये लड़का मेरे पीठ पीछे मेरे ते के साथ आशिकी रचा रहा है। मतलब मेरे पीछे ये चाहता है कि ते मुझसे दूर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे मार दूं, लेकिन मैं ऐसे मार भी नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये इसका नाम का सो कॉल्ड फ्रेंड है, ठीक है। बट इसे मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पे के लिए, बताने से इतनी गंदी मौत देखी सोच भी नहीं सकता। तू क्या बोले जा रहा है, तुझे पता भी है? और किसको बोल रहा है तू? बॉयफ्रेंड है वो मेरा, वो भी आज से नहीं 5 इयर्स से, जिसे मैंने तुझे आज तक मिलाया नहीं है और तुझे टाइम ही नहीं होता। ऐसे कैसे बोल सकता है तू? और ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, ओके। ऊपर से तेरे को पता है जीविना ने ते को इधर काम करने को बोला था। ऊपर से तुझे जो ते मिला है ना, वो सिर्फ जीविना के लिए मिला था, और तू उसे इतना बुरा वाला कैसे बोला? तो तू ऐसे सोच ही नहीं सकता है। क्या? I'm sorry बेबी, मैंने फिर से वही किया ना। मैं कभी बदल नहीं सकता, मैं कभी नहीं बदल सकता, सच में। मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ, मुझसे ज्यादा जानवर है। I'm sorry, I'm really sorry, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला, मुझे नहीं पता था। मैं पागल कर जाता हूँ ते क्यों आता है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, नहीं डिजर्व करता मैं तुम्हें। I'm really sorry। जिमी, तुम प्लीज मेरी का ख्याल रखना। बेबी, मैंने तुम्हारे साथ तो बहुत गलत किया ना, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, बट अभी नहीं। तुम खुश रहना, मैं कभी तुम्हें नहीं आऊंगा, तुम खुश रहना। मजाक चल रहा है? आप समझते क्या है खुद को? जब मन चाहे आप आ जाते हो, जब मन चाहे आप चले जाते हो, आपको जब मन चाहता है आप मेरे साथ वो कर लेते हो। अरे मेरा भी कोई फीलिंग्स है भी क्या? नहीं, बहुत हुआ आपका। अब मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। अब बहुत बुरे, अब बहुत बड़े वाले गधे भी आप बुद्धू है आप एक। आपको आसानी से कुछ समझ में आता है ना? आपका जो ब्रेन है ना, वो आपके घुटनों में है। You know what? I love you so much। अगर कोई किसी का इतना प्यार लगेगा तो कोई किसी को कैसे नहीं प्यार करेगा? आप बहुत क्यूट है, पता है आपको। आपने मुझे फैमिली जैसा प्यार दिया है, पर रिलेशनशिप का मतलब समझा है। आप बहुत ही ज्यादा रूड है, लेकिन वो मैं चला लूंगा, कोई मतलब नहीं। मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं डरता था आपसे पहले, बट मैं आपसे भी नहीं डरता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। I love you, please। मुझे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़ के जाइए। मैं बहुत अकेला हूँ आपके बिना। अब मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। I love you so much। I'm sorry baby, I'm sorry। I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बुरा हूँ। बट तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। मैं माफी के लायक हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। I love you so much। तुम दोनों का मेलोड्रामा, बहुत ड्रामा कर लिया तुम दोनों ने, और मेरे बेबी को भी बहुत डांट लिया। अब मैं जाता हूँ, अपना रोमांस कंटिन्यू कर लो, ओके? और तुम दोनों अपना ठीक कर लो, ओके? बाय। आई प्रॉमिस बेबी, मैंने तुम्हें जितना भी दुख दिया है उस सब मैं अब खुशी में बदल दूंगा। तुम्हें मैं दुनिया की हर एक खुशी दूंगा, और जितना भी तुमने आज तक खोया है मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ। आई जेन्युइनली लव यू बेबी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। I know, and I love you so much।
बेबी मेरे पास आओ।